देखें, अगर आपसे पूछूं वेन एवर आई हैव योर क्लास, सम स्टूडेंट रीच लेट या सम स्टूडेंट ज्वाइन लेट। अब आपको लग रहा है, बताएं मुझे, आपको लग रहा है दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं? इफ you attend my class you will learn, ये हैं, आप बताएं, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं? she says, ये बताएं, whatever she says। शाबाश, साजदा, मेविश, दनेश, फिदा, all of you I am asking। अब देखें, practice this sentence, make compound sentence out of the following। I feel thirsty, ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, I feel thirsty, I need some water। You must work hard, you will fail the exam। Make the compound sentence of the following। My friends always help me, they are rich। किस तरह होगा आपका? How will you make the compound sentence? शाबाश। अरे अब आप दो भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ दो लगाएं। दो she helps her friend yet they do not। दो I try my best, though I try my best to teach you, yet some students fail to understand my lecture completely। ठीक हो गया? if you need some help, यहाँ देखें, if हमने लगाया है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, if you need some help, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं। यहाँ देखें आप, you cannot become a CSP, यहाँ देखें until हमने लगाया है, आप देखें until you do a lot of struggle, यहाँ देखें you do a lot of struggle, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, you do until, यहाँ until हमने लगाया है, until को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और जैसे आपको समझ आए, यहाँ if लगाया है, यहाँ मैंने दो लगाया है, दो को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दो और अल्दो को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आपका दो आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं जैसे समझ आए। ठीक है, आगे चलते हैं। यू कैन नॉट बिकम अ CSP until you do a lot of struggle। अब यहाँ देखें until you do, ठीक है, until you do a lot of struggle, पूरा सेंटेंस नहीं दे रहा, until you do a lot of struggle क्या मकसद, इसकी मीनिंग पूरी नहीं हो रही, until you do a lot of struggle नहीं हो रही। आप देखें, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, शाबाश, इसको अंडरलाइन करूंगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं कहूँ until she, आप इस तरह नहीं कहेंगे until she does not work hard, until she does not work hard आप नहीं कह सकते कभी भी, हम कभी भी until के साथ does not नहीं लगाते। ठीक है, until she आएगा until she works hard, ठीक है, she will not succeed, तो इसको आगे पीछे कर देते हैं। ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास को आगे पीछे करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल इस तरह होना चाहिए। शी विल नॉट सक्सीड, यहाँ देखें शी विल नॉट सक्सीड, कामा खत्म करेंगे, यहाँ अनटिल देंगे, अनटिल शी वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ देखें अनटिल शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो इसको अंडरलाइन किया है। अब देखें ये वाला अनटिल शी, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा ब्लू करें, अनटिल शी वर्क्स वेरी हार्ड, देख लें आप, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा आपको, अनटिल शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्लासेस होंगे। आगे चलते हैं, टीचर्स, दूसरा बताएं, टीचर्स कैन हेल्प यू। अब यहाँ देखें सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, व्हेन यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कामा they will properly motivate you या guide you, they will properly या they will feel happy, पूरा सेंटेंस है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस दो क्लासेस होंगे आपके, when you respect your parents they will feel happy, ठीक है,
तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख सकते हैं व्हेन और दे। यहाँ देखें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने दिया, यहाँ हमने रखा है, और सेकंड पार्ट वाले में हम इसको आगे करते हैं। टीचर्स कैन हेल्प यू इफ यू वर्क हार्ड, इसको काट देते हैं हम। इफ यू वर्क हार्ड टीचर्स कैन हेल्प यू, तो इफ अगर देंगे तो नेचुरली यहाँ काम आएगी। तो डिपेंडेंट और इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लास का सारा चक्कर है। फंटा कहते हैं वो पंजाब वाले, वो इंडियन फंटा कहते हैं। व्हेन यू कम टू मी देन आई शैल टीच यू। ठीक है, एक बात समझें, ज्यादातर बच्चे करते हैं व्हेन यू विल कम टू मी, तो इस तरह नहीं होगा, व्हेन यू विल कम टू मी नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो इसको हम बनाएंगे व्हेन यू कम टू मी, व्हेन यू कम टू मी देन आई शैल टीच यू। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख लें, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। और ये ज्यादातर सवाल जो आरएफओ में बैठ रहे हैं, जो एंट्री टेस्ट में बैठ रहे हैं, जो लेक्चरर में बैठ रहे हैं, इंटर लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए। आपको कहीं भी टेस्ट देनी है, कोई भी इंटर लेवल की अच्छी अंग्रेजी है, इंटर लेवल की अंग्रेजी है, ये कोई मास्टर लेवल की अंग्रेजी नहीं है। आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा कोई, ओ भाई हमने पढ़ा नहीं है ना बेसिकली। वेन लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, अल्दो लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। अब मैं आपको क्या, देखिए मैं आपको लिस्ट बना के देता हूँ, एक मिनट, मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बना सकता हूँ। इफ लगा सकते हैं, वेन लगा सकते हैं, वेन, वाट लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं, वेन एवर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अब क्या बताऊं, अल्दो लगा सकते हैं, आप अल्दो लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं। आप खुद से पूछे ना, देखिए मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को, शुड आई टेल यू क्या लगाना चाहिए। अब इतना तो आपका सेंस काम करे ना कि यार ये वाला सेंटेंस सही पूरा है या नहीं है। लगता है जहां आपका सेंटेंस पूरा हो रहा है ना, यहाँ सेंटेंस पूरा हो रहा है तो यहाँ कामा आएगी। कामा नहीं देंगे तो ना तो आपका सेंटेंस सही बनेगा। अगर यहाँ कामा नहीं दे रहे तो आपका सेंटेंस फोर्थ हो जाएगा। दिस विल नॉट बी अ राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वेन का इस्तेमाल करें, अगर यहाँ भी करते हैं, सपोज कि हमने यहाँ से वेन का इस्तेमाल किया है, यहाँ से वेन का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका पहले पार्ट में दें या आप सेकंड पार्ट में दें, फर्स्ट पार्ट में दें या सेकंड पार्ट में दें, ये कामा आपको याद होनी चाहिए कि यार यहाँ कामा आएगा ना भाई। कामा क्यों नहीं आएगा, ये वेन जो आ रहा है, ये वेन जो आ रहा है, देख लेना यहाँ आपका वेन। देखें आप इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज मत करें। अगर आप इस तरह लिखते हैं, यू शुड बाय अ बुक फॉर मी इफ यू गो टू कराची, इफ यू गो टू कराची। एक थोड़ा सा मसला कर दिया है इन लोगों ने, यहाँ अगर आपका इफ दे रहे हैं ना बीच में, तो यहाँ कामा नहीं आ रहा, लेकिन वेन के साथ ये थोड़ा सा फंटा हो रहा है, वेन के साथ फंटा है। तो हम कहते हैं इफ यू गो टू कराची, इफ यू गो टू कराची, मीनिंग सेम है आपकी, गो टू कराची। ठीक है, इफ यू गो टू कराची यू यू शुड बाय अ बुक फॉर मी। समझ आ रहा है? अब देखें यहाँ अगर हमने इफ यहाँ पे दिया है ना, इफ का अगर हम सेंटेंस दे रहे हैं तो फिर जो है आपका कामा आ रहा है, यहाँ कामा नहीं आ रहा इसमें। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंस, ये देखें ऊपर वाले दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। व्हेन यू गो टू कराची, जब आप कराची जाएं, अगर आप कराची जाएं, जब आप कराची जाएं, अगर आप कराची जाएं। लुक एट द सेंटेंस, है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके। मैं मतलब जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू दोज हु आर लिसनिंग, ऑल ऑफ यू। मोहसिन है, सबा है, मेविश हैं, ताजदा हैं, कोमल हैं, परीक्षा। ठीक है, all of you, I'm simply asking you, when you are using the structure in this way and putting the word when, comma is necessary. You should not forget comma. If you forget comma, your sentence will be wrong, completely wrong. So make sure the sentence to be started with when, then there must be comma. This is the comma. If you can see simply, even if you are using the word comma at the end of the sentence, rest of the sentences, so there must be a comma, there is a comma, you can see. But this is not the fanta with if. If के साथ ये फंटा नहीं है। यहाँ देखें if बीच में आएगा तो फिर आपकी कामा नहीं, लेकिन if आपका यहाँ आएगा तो कामा आएगी। Buy a pizza from
pizza town, buy a pizza from pizza town so that, ठीक है। although दूसरा बता रहा हूँ, although she works hard, she avoids sharing with friends, she avoids sharing with friends though या although दोनों सही हैं, though she works hard, इसमें नहीं आएगा ये फंटा है भाई। यहाँ दो दो की बात सेम है, आप दो भी दे सकते हैं, आप अल्दो भी दे सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस, मेक्स नो डिफरेंस, दो भी दे सकते हैं अल्दो भी दे, लेकिन अल्दो यहाँ आएगा तो यहाँ आप कामा के साथ येट लगाएंगे तो दैट विल बी मच बेटर, इफ यू आर यूजिंग दैट विल बी मच बेटर। आई अप्रिशिएट इफ यू यूज येट, अगर यूज येट नहीं भी करते तो आपको कोई कहे गलत है तो मेरा नंबर आप उसको दे दें, मेरा नंबर दे दें, ये वाला नंबर है मेरा, आप उनको दे दें, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज भी कर दें। इट हैज़ 2 मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, कंपाउंड सेंटेंस में 2 मोर इंडिपेंडेंट क्लास, 2 अलग इसके इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास जो है एक सेंटेंस होता है जो पूरी मीनिंग देगा आपका। जैसे मैं कहूँगा कि आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ अ CSP, सिंपल अगर मैं कहता हूँ आई एम अ प्रोफेसर, यहाँ मैं इसको कामा दे के फिर एंड दे सकता हूँ या बगैर भी कामा के भी लगा सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। आप 2 सेंटेंस में कामा लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नॉर्मली जो बड़े नावल, इंग्लिश नावल टाइप हैं वो कामा लगाते हैं यहाँ पे, कामा ना भी लगाएं इट्स ओके। 2 सेंटेंसेस में आई एम अ प्रोफेसर एंड माई फ्रेंड इज़ अ CSP, सिंपल। उसके बाद है ही वर्क वेरी हार्ड, ही फेल्ड। अब देखें ये पूरी मीनिंग दे रहा है, ही वर्क वेरी हार्ड, और ये दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड। 2 सेंटेंसेस है, दोनों पूरी मीनिंग दे रहे हैं। तो हमने इसको, जब हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाया, ही वर्क वेरी हार्ड, हमने यहाँ पे कामा दिया, बट दिया, कामा ना भी दें बट दें फिर भी सही है, बट ही फेल्ड इन 1 पेपर, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं, दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास होने चाहिए। ये बात समझने वाली जो है, दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास हो, मतलब दोनों मीनिंग दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ अगर मैं लिखता इफ़ यू वर्क हार्ड, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है? आप मुझे बताएं, इंडिपेंडेंट है इफ़ यू वर्क हार्ड? नहीं है ना। आई एम अ टीचर, शी इज़ अ प्रोफेसर, नहीं है ना। देखें इफ़ यू वर्क हार्ड नहीं हो रहा ना इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह दूसरी तरह लिखूं, इफ़ यू वर्क हार्ड की जगह मैं लिखूं यहाँ व्हेन, सपोज मैं कहता हूँ व्हेन यू कम टू मी, ये है इंडिपेंडेंट क्लास है? व्हेन यू कम टू मी नहीं है ना, ये डिपेंडेंट क्लास है, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा आपको। व्हेन यू कम टू मी, अगर मैं कहूँ कि ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी नाउ, अब कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज टेकिंग टी नाउ, पूरा सेंटेंस है। जो पूरा सेंटेंस मीनिंग देगा ना आपका, वो जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जो पूरी मीनिंग दे। ही इज टेकिंग टी, ठीक है। आई एम हैविंग क्लास, ही इज टेकिंग टी, आई एम हैविंग क्लास, वो चाय पी रहा है और मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे? वो चाय पी रहा है और मैं क्लास ले रहा हूँ, इसको बनाएं। कंफ्यूज करने वाली सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आपको बताऊं, पढ़ाना चाहता हूं। लेट मी टेल यू व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस। आपको मैं बताऊंगा आप सेंटेंस बनाना। दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, वी आर रीडिंग नॉवेल। हाँ सिंपल सेंटेंस, सिंपल आपको पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा सुनेंगे, कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, आप थोड़े से प्रैक्टिस करना। आगे चलते हैं, अब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज भी कर दें। आई एम अ टीचर, इट हैज 2 मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। किचन, कंपाउंड सेंटेंस में मेड, इसकी जगह आप लिख लें इंडिपेंडेंट क्लास। दो सिंपल इसके इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास आई एम हैविंग लेटर, जो इसी तरह आप पूरी मीनिंग देगा। जैसे मैं कहूँगा कि आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, कंप्यूटर, ठीक है। माय फ्रेंड इज अ CSP, सिंपल अगर मैं कहता हूँ, ठीक है। आई एम अ प्रोफेसर, यहाँ मैं इसको कामा दे के फिर एंड दे सकता हूँ या बगैर भी कामा के भी लगा सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। आप 2 सेंटेंस में कामा लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नॉर्मली जो बड़े नावल, इंग्लिश नावल टाइप हैं वो कामा लगाते हैं यहाँ पे, राइट। कामा ना भी लगाएं इट्स ओके। 2 सेंटेंसेस में आई एम अ प्रोफेसर एंड माय फ्रेंड हेल्प्स हर मदर,
उसके बाद ही helps her mother, simple sentence, सिंपल है कि ये मीनिंग देगा, दे रहा है, she helps he her worked mother, very simple hard, आपका सेंटेंस हो और रहा है ये दूसरा सेंटेंस है he ठीक है? failed। दो सेंटेंसेस है, दोनों My पूरी मीनिंग friend, दे रहे हैं। तो हमने my इसको friend जब हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाया, he talks worked to me, very hard, हमने सिंपल यहाँ पे सेंटेंस होगा, कामा ये दिया, तो बट सबको दिया, आएगा, कामा ये ना मुझे भी बताने बट की दें जरूरत फिर भी नहीं सही है, आगे but चलते हैं he जो failed in one paper। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास, दोनों सेंटेंसेस